जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल गुरु जी का मैथ में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पीछे वाली क्लास में हमने पार्ट 6 के 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले पोर्शन के करा दिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए ध्यान से। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। ठीक है बेटा, और क्या दिया है हमें, और एरिया ऑफ ABC त्रिभुज ABC इसका अनुपात दिया क्षेत्रफल का। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है, कितना दिया बेटा, 9/4, 9/4, ठीक है। और क्या दिया है मुझे, AB भुजा दिए एक, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो PR पूछी है, क्या पूछी बेटा, कौन सी भुजा, PR निकालनी है मुझे, PR भुजा का मान। तो देखो चित्र बनाते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा। एक त्रिभुज आपका है ABC, और एक बनाएंगे ABC, दूसरा बनाएंगे बेटा PQR, ठीक है। और यहां से देखो बेटा QRP बनाओ, तो नाम इस हिसाब से देंगे जिस समरूप दिखाई दे रहे हैं उसी हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये ABC है आपका, ये QRP इधर बनाओ, QRP, ठीक है। क्षेत्रफल में कैसे भी लिखे तो, चाहे PQR लिखे तो चाहे QRP, क्षेत्रफल तो उसी का माना जाएगा। तो यहां से मतलब नहीं, यहां से देखो QRP इस टाइप से बनाएंगे, नाम करेंगे, नामकरण होगा इस टाइप से। देखो ध्यान से, अगर हम इनकी यहां से भुजाओं का अनुपात निकालें, जैसे मान लो कितना दिया, AB कितना दिया 18, और BC कितना दिया है 15, और मैं PR या RP ये वाली भुजा पूछी है, ये वाली भुजा पूछी, ठीक है। तो ध्यान दो, चूंकि ये कितना दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9/4, ठीक है। अगर यहां से भुजाओं का अनुपात निकालना चाहें हम, AB, ठीक है, AB बटे PQ, ठीक है, AB बटे QR, QR लिख लो, AB बटे QR, BC बटे RP या PR, ठीक है, बराबर AC बटे QP, AC बटे QP। कितना निकलेगा बेटा, 9/4 है, इसका वर्गमूल ले लो, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो भुजाओं का अनुपात कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल ले लो, 3/2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, PR निकालना है, तो ये वाली भुजा उठा लो, इससे इससे मतलब करो। तो चूंकि यहां से ये वाले इन दोनों से ये दोनों उठा लो, तो BC/PR बेटा बराबर 3/2। अब BC कितना दिया है, देखो बेटा 15, BC कितना दिया है 15, और PR निकालना है मुझे, जो का त्यों रख लो 3/2। अब PR किधर गुणा, PR किधर गुणा, तो कितना आ जाएगा, तो पहले काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो PR की गुणा इधर, 2 की गुणा उधर, PR बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। PR कितना आ गई बेटा हमारी भुजा, 10 सेंटीमीटर। अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा, अतः विकल्प A सही है। कौन सा बेटा, A सही है। अब 12वां सवाल देखते हैं बेटा, देखो 12वां क्या है, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ठीक है। कौन सा, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं, D भुजा BC का मध्य बिंदु, तो ABC पहले बनाओ त्रिभुज ABC हो गया,
और डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे डी बिंदु ले लो। ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु है और एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल, तो एबीसी बड़े वाला त्रिभुज का और बीडीई, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, तो एक और बिंदु लेना पड़ेगा ई। ठीक है, बी डी ये ई ले लो। अब आपको मध्य बिंदु प्रमेय से पता है कि अगर डी मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला ई भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, बीपीटी से। ठीक है, आधार समान आधारभूत प्रमेय द्वारा अगर ये मध्य बिंदु तो ये भी मध्य बिंदु है। तब इन ये बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से तुम्हें आकृति बनी हुई मिल जाए तो सीधे सीधे ऊपर वाला जो त्रिभुज होता है, इस बड़े वाले त्रिभुज का कितना होता है, 1/4 होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम कह देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ एबीसी निकालना है आपको, और बटे एरिया ऑफ बीडीई, बीडी। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो सीधी सी बात है, चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ बीडी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना क्या है, तो इधर इसको 4 को इधर पे पहुंचा दो, तो 4 गुणा एरिया ऑफ बी डी। ठीक है, आगे देखो, और एरिया ऑफ इधर क्या बचा, ए बी सी। हमें निकालना है बड़ा वाला त्रिभुज ऊपर रखना है मुझे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाला ऊपर ही रखा है। समझ में आ गया बेटा, एबीसी और बीडी के क्षेत्रफल का अनुमान निकालना है। ध्यान दो, तो बीडी नीचे ले आओ, तो 4 इधर आ जाएगा, 1 मान लो नीचे कुछ है नहीं इसके, तो एरिया ऑफ एबीसी बेटा बटे एरिया ऑफ बीडीई। ठीक है, तो कितना अनुपात आ गया बेटा, यहां से लिख लो 4:1। ठीक है, अतः विकल्प से कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, सी विकल्प। अतः विकल्प हमारा सी ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा बेटा। 13वां प्रश्न है बेटा, ध्यान समझना कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:3 है। दो समरूप त्रिभुज दिए होंगे, दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना दिया बेटा, 4:9। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो सीधा सीधा आप जानते हैं जब भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, तो सीधे सीधे उन भुजाओं का वर्ग कर दो। इसका वर्ग करने 16 और इस भुजा का वर्ग करेंगे तो बेटा कितना, 9×81 कितना हो जाएगा बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा। तो 16:81 सीधी सी बात है, आप समझ रहे होंगे। तो कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा, डी विकल्प। अतः विकल्प डी ठीक है। 14वां विकल्प देखो, 14वां क्या है प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर की एक भुजा पी क्यू ऊपर एस एक ऐसा बिंदु है कि, ध्यान देना, अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, एक ये त्रिभुज बना लिया मैंने। ठीक है, जिसका नाम है ठीक है, इसका नाम है बेटा ए बी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट कहते हैं, उसने कहा है एक भुजा पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु है पी क्यू पर। ठीक है, यहां पर इस प्रकार का बिंदु है कि पी एस बराबर क्यू एस। पी क्या आना चाहिए, क्या है यहां पे दिया, पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, भुजाएं। तो पी एस कब बनेंगे, पी एस तो ये है, अब क्यू एस आपकी ये आपस में बराबर है, और एक भुजा तुम्हें और खींचनी है, वो आर एस, तो आर से मिला दो इसको। ठीक है, अभी आप ये मत देखना कि बड़ी भुजा है सर ये बराबर कैसे होगी, लेकिन मान लिया, तो इन्होंने दिया तो मान लिया, तो ये भी भुजा ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो ध्यान दे लो, तो ये वाले कोण हम मान लेंगे, एक कोण इसको एक नाम दे दो, इसको कोण 2 नाम दे दो। अब हम त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज पी एस आर में देखेंगे बेटा कि क्या देखेंगे, देखो कोण एक किसके बराबर, कोण पी के बराबर हो जाएगा बताओ, क्योंकि हमें पता है जी भुजाएं बराबर है आपस में,
तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते? बराबर होते। इस भुजा के सामने ये वाला कोण है और इस भुजा के सामने ये वाला, तो ये वाला कोण इतना और इतना, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण एक बराबर किसके होगा? कोण P। इसी प्रकार क्योंकि लिख दो, क्योंकि PS बराबर किसके है? SR। PS बराबर RS लिख लो, ठीक है। समझ में आया? सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब देखेंगे त्रिभुज QSR में, RS क्यों ले, QSR में, जब QSR में देखेंगे बेटा तो क्या आएगा? देखो इन दोनों में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो दो किसके कोण के बराबर? Q के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कोण 2 बराबर कोण Q, कोण बेटा हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, कोण Q, ठीक है। तो क्योंकि यहां लिख दो, कारण दे दो, क्योंकि ये भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं? QS बराबर RS, QS बराबर RS, ये आपको पहले से ही दिया है, इसलिए ये आपस में कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो कोण P, बड़े वाले त्रिभुज PQR में, बड़े वाले त्रिभुज देखेंगे तो कोण P, कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, ठीक है। ये आप पता ही है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो कोण P किसके बराबर? कोण 1 के, लिख दो, मान रख दो यहां से। कोण Q किसके बराबर? कोण 2 के। अब कोण R किसके बराबर है? कोण 1 प्लस कोण 2। अगर कोण R यहां से निकालें हम तो कोण R किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2। ये ध्यान रखना, कोण R का मान ये लगाएंगे यहां से, तो कोण 1 बेटा और कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा। देखो तो दो दो कोण हो गए, कोण 1 कोण 1, कोण 2 कोण 2, तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 180। 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, ठीक है। तो 2 कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना आ गया? 2 से भाग लगा देंगे, ये तो काट दो 2 से, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिला? कोण, तो कोण हमें प्राप्त हुआ, तो कोण R बराबर, इसको क्या लिख देंगे? कोण R लिख देंगे, बोलो, या कोण R बराबर 90 डिग्री। अब देखो एक कोण हमें 90 अंश मिल गया, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की समभुजा क्या होती है? 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? तो लगाओ इसलिए त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्योंकि ये कोण हमें 90 अंश मिल गया। अब लगा दो, कोण R के सामने वाली भुजा क्या है? PQ, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना हो जाएगा? PQ, और शेष भुजाएं किसी एक आधार हो जाएगी, एक लंब हो जाएगी। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, कुछ भी कह लो। तो PQ बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ठीक है बेटा। देखो ये वाली शर्त किस विकल्प में है? देखो ध्यान दो, PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग, अतः विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? अतः विकल्प C सही है, ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा। अब सवाल नंबर है बेटा, 1 मिनट, सवाल नंबर है आपका 15वां। कौन सा बेटा? 15वां सवाल नंबर है, तो इसको यहां पर देख लेंगे, ठीक है। देखो 15वां सवाल नंबर, ठीक है, 15वां यहां पे देख लें, ठीक है, पेज नहीं बचा है। 15वां सवाल है, इसको नहीं, ठीक है, नहीं है, पिछले वाला सवाल है। देखो एक त्रिभुज ABC में क्या है? एक भुजा AB बराबर क्या दी है बेटा? 6√3, और AC बराबर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर में है सब भुजा, ठीक है। और BC बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो इन तीनों भुजाओं से देखकर पता लगाओ कि ये कोण B कितना होगा। अब देखो कोण B 90 भी दिया है इस विकल्प में। जब भी विकल्प में 90 दिख जाए तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लो, दोनों तीनों भुजाओं में लगाओ बेटा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 12, तो 12 का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर आ जाए, तो 6 का वर्ग प्लस 6√3 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना गया? 144, 6 का वर्ग 36 बेटा, प्लस 6√3 का 6 छंग 36 तिया 108, 3 का वर्गमूल हट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका मान? 108,
तो 144 प्लस 36 और 108, 144 हो जाएगा। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया, अतः कोण जो बी होगा आपका कितना होगा, 90 अंश का होगा। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आपका ये पाठ नंबर 6 जिसको नाम है त्रिभुज, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास को आप अपने दोस्तों पास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा सर पे है। तो क्यों ना हम अपना भला करें तो दूसरों का भी भला करें। तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। जितने सारे मैंने विकल्प पढ़ाए आप उनको रिवीजन करते रहना, निश्चित ही आपका परिणाम अच्छा होगा। मुझे यही भगवान से प्रार्थना है मेरी, आप लोग अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।